हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ट्रेडर चैनल। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में भारी उठापटक चल रही है और इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, अभी टाइम है कि नहीं है। तो आइए उसी बीच में मैं आपको मार्केट के बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट दिखाना चाहूंगा और उस चार्ट में क्या चल रहा है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक निवेशक को क्या करना चाहिए, कहाँ पे उसको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, अभी निवेश करने का टाइम है कि नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में भारी उठापटक चल रही है और इस बीच में हम समझ नहीं पाते कि अभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। एक दिन मार्केट ऊपर दिखती है, एक दिन मार्केट डाउन दिखती है, तो इस बीच में हमें क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी मार्केट ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारी मार्केट बहुत ही बेहतरीन है। वहीं हमें कहीं ना कहीं अपनी मार्केट के साथ यूएस मार्केट को भी देखना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट को हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं और यूएस मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे आने वाले महीने में और भी ज्यादा बेहतरीन होने को दिख रही है। और अभी भी कल ही यूएस मार्केट के नतीजे आए हैं और उस नतीजे में जो उनकी जीडीपी निकल के आई है काफी अच्छी निकल के आई है। और उसी बीच में मार्केट हमें भागने भी देखने को मिली। उसी बीच में कहीं ना कहीं एक टेस्ला कंपनी का रिजल्ट आया था। जो उस कंपनी के रिजल्ट आया वो कंपनी का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया और कहीं ना कहीं टेस्ला कंपनी में वीकनेस जारी है और उस हिसाब से वो शेयर हमें गिरते हुए देखने को भी मिला है। और उस गिरने की वजह क्या है, टेस्ला कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो उतनी नहीं आ रही है और उसी डिमांड के चलते हुए, और हालांकि टेस्ला कंपनी कंटिन्यू अपने प्राइस भी कम कर रही है गाड़ियों के, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सेल्स बढ़ नहीं रही है। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है टेस्ला कंपनी को और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में मार्केट पहले प्रिडिक्ट कर लेता है तो और टेस्ला इसलिए गिर भी रही है। वही अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, तो अगले हफ्ते मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस में 5 बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिनका मैं नाम लूंगा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, अल्फाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म, जिसको हम फेसबुक से नाम से भी जानते हैं। और ये 5 नतीजे कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की दिग्गज कंपनियां हैं जिन्हें हमें नजर बना के रखना चाहिए। और आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट और भी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि इनमें से किसी के भी नतीजे खराब आए तो मार्केट गिर सकती है और किसी के भी नतीजे अच्छे आए तो मार्केट उठ भी सकती है। लेकिन ये नहीं कि इससे हमारी मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ेगा भी तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। वहीं अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मार्केट में ये कोई गिरावट नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। हमारी मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप ये चार्ट देख सकते हो, मैं आपको इस चार्ट में कुछ समझाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको नोटिस करूं, बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लगता है और अगर बैंक निफ्टी में कोई निवेश करना चाहता है उसको मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेकिन उससे पहले इस चार्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप जानते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस चार्ट को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और है जो दिखाना चाहूंगा आपको। ये क्योंकि बैंक निफ्टी चलता है स्पेशली 5 बैंकों से, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्रियल बैंक को भी ले सकते हैं। लेकिन उसी बीच में मैं आपको इन सबके चार्ट है जो दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है और इस चार्ट में कंटिन्यू अगर आप नोटिस करेंगे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 1725 रुपए का और इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने काफी टाइम कंसोलिडेट करा था। आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन नवंबर से चलती हुई आ रही थी और इस नवंबर के बाद इसने आज अच्छी आज नहीं मतलब एक दो हफ्ते पहले काफी बेहतरीन कैंडल दिखा के इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, जो अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं और इसमें हमें रिजल्ट के नतीजे खराब होने के बाद ये गिरते हुए देखने को मिली। और एक हमारे अच्छे खासे सपोर्ट, जो सपोर्ट बन रहा है 1380 रुपए के आसपास का, वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। अब ये क्या करेगा, अब ये एकदम से तो गिरेगा नहीं, अब ये यहाँ कंसोलिडेट करेगा, ठीक है ना। अब कंसोलिडेशन करने के बाद हो सकता है ये वापस ऊपर जाए फिर नीचे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एचडीएफसी बैंक है जो मुझे नहीं लगता इतनी छोटी मोटी गिरावट से डर जाएगा। और आखिरी दिन की आप कैंडल देखिए, इससे एक दिन की पहले की कितनी जबरदस्त बाइंग आई है। और अभी इसमें एक न्यूज आ रही है कि एलआईसी भी एचडीएफसी बैंक में कुछ हिस्सेदारी खरीदना चाह रहा है, क्योंकि ऐसे रेट पे एक इतनी दिग्गज कंपनी को बल्कि खरीदना ही चाहिए, ना कि इसमें बिकवाली करनी चाहिए। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको बिकवाली की राय देगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है। बाकी आने वाले समय में मुझे लगता है अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट ही करेगा। कोई इसमें ये नहीं कि आपको भयंकर तेजी देखने को मिलेगी और कोई ये भी नहीं कि आपको बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। तो
HDFC में मैं थोड़ा सा नेगेटिव रहूंगा। वहीं अगर आप इंडस्ट्रियल बैंक की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं एक कंटिन्यू स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, और एक अप ट्रेंड के बाद इसके नतीजे भी थोड़े बहुत खराब आए, तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा खराब आए, मुझे नतीजे कहीं ना कहीं ठीक ही लगे थे। और उसके बाद आप देखेंगे एक रैली करी, जैसे इसके नतीजे आए इसमें हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला जो उसको नीचे की तरफ लेके आया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी मैं पॉजिटिव टेरिटरी में ही गिरूंगा। बट इसमें कोई मेरी निवेश की राय नहीं है तो दोस्तों, ये हमारा एक बैंक निफ्टी को लेके राय है कि आपको अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन 5 बैंकों से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी कब उठेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट के आसपास है, बट इस सपोर्ट से कहाँ उठेगा, हो सकता है यहाँ से जाके वापस रिवर्सल लेके थोड़ा और डाउनफॉल दिखाए। बट मैं इसमें कोई बाइंग की रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इसमें न्यूट्रल राय दूंगा। वहीं अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो ये एक पैनल के अंदर है जिसको आप ढंग से देखेंगे, ये देखिए काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है और इसी पैनल के अंदर ही फंसा हुआ है, और इस पैनल के अंदर वापस हो सकता है हमें ये नीचे के लेवल दिखा दे 1780 रुपए के आसपास के लेवल, और इसी पैनल में काफी टाइम से फंसा हुआ है अराउंड 2021 से आज 2024 चल रहा है, तो इसी लेवल इसी पैनल में फंसा हुआ है। ये थी मेरी कोटक बैंक को लेकर आए। वहीं अगर हम ICICI बैंक की बात करें, इसके नतीजे भी अच्छे हैं, तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये अच्छी खासी रैली दे रहा है और ये स्टॉक बिल्कुल भी मुझे वीक नहीं दिखता है, और इस स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं इसमें मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। और इस स्टॉक के अंदर निवेश की तो राय नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे मेरी इस ट्रेंड लाइन को दोनों तरफ ये फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो मुझे इस स्टॉक में भी लगता है कि हाँ, न्यूट्रल से ज्यादा थोड़ा बाइंग की रिकमेंड मैं दूंगा। तो अगर आप एक चीज नोटिस करें, वही चलिए मैं एक बार आपको एक्सिस बैंक का और चार्ट दिखा देता हूँ, और एक्सिस बैंक के नतीजे खराब आए तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत शेयर हमें नीचे की तरफ गिरते हुए देखने को मिला, और इसमें भी मुझे कोई बहुत भयंकर गिरावट नहीं दिखती है, लेकिन आने अभी फिलहाल के लिए मैं इस स्टॉक को अवॉइड रहने की सलाह दूंगा, न्यूट्रल टू लिटिल बिट सेल साइड का ही मैं इसमें सोचूंगा अगर सोचूंगा, क्योंकि मैं फिलहाल इसमें पॉजिटिव नहीं हूँ। तो ये थी कहीं ना कहीं मेरी बैंक्स को लेके राय। और मैं बैंक्स में अगर आप नोटिस करेंगे HDFC, कोटक, एक्सिस, इन 2-3 बैंक्स में नेगेटिव हूँ। हालांकि ICICI, SBI का मैंने आपको चार्ट नहीं दिखाया, SBI की चार्ट में भी अगर आप नोटिस करेंगे हमारी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और एक अपवर्ड स्लोप में कंटिन्यूस स्टॉक ऊपर जा रहा है, और वापस हो सकता है इस लाइन को रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। तो SBI में भी मैं कहीं ना कहीं बुलिश हूँ। और वहीं अगर हम इसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो मुझे इसमें गिरावट कहाँ तक दिखती है। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ लेवल का ध्यान रखना है, अगर आप लेवल पे चलेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो हमारा जो बहुत मेजर सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है, आप नोटिस करेंगे 42,222 का। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ सपोर्ट ले, बट इतनी बड़ी गिरावट मुझे दिखती नहीं है। हो सकता है दिखा भी दे, बट मुझे कोई ऐसी भयंकर गिरावट दिख नहीं रही। बट अगर ये नीचे और मिले तो कहीं ना कहीं मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यहाँ तो इसको पक्का ही लेने की मैं उम्मीद लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई भयंकर गिरावट, क्योंकि यूएस की भी आपको मैंने बताया, यूएस में अगले हफ्ते रिजल्ट आने तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, हो सकता है ऊपर नीचे करके चल सकता है। हालांकि अभी बैंक निफ्टी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। वहीं मैं आपको निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के चार्ट में जो हो रहा है, निफ्टी का चार्ट मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से बैंक निफ्टी गिर रहा है उस हिसाब से निफ्टी नहीं गिर रहा है। निफ्टी को संभालने वाले बहुत दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने के लिए आईटी भी है, और आईटी मुझे इस साल काफी मजबूत लग रहा है। आईटी के साथ मैं आपको बताऊं तो मुझे जिसका चार्ट सबसे ज्यादा वीक लग रहा है वो अभी फिलहाल लग रहा है, थोड़ा बहुत जो वीक लग रहा है, थोड़ा बहुत उसमें कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत गिर सकता है, वो है हमारा रियल स्टेट का चार्ट। हाँ जी, रियल स्टेट का चार्ट, ये चीज मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसके चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा रियल स्टेट का चार्ट। ये आईटी का चार्ट है, आईटी का चार्ट में कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है। और उसके बाद फार्मा का चार्ट है, ये देखिए, ये रियलिटी का चार्ट है, और रियलिटी सेक्टर का जो मुझे लग रहा है हमारा एक मेजर सपोर्ट लाइन से ही ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब ये सपोर्ट लाइन कैसे आई, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से इसने रैली दी, आप नोटिस करें ना, 561 से रैली दी और 873 तक गई। कैसे गई, अगर यहाँ से आप फिबोनाची लगाते हैं और इस फिबोनाची का लेवल निकालते हैं तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस इसी लेवल से निकल के आएगा। देख रहे हैं आप, यही पावर होती है हमारे इस लेवल की। और देखिए यहीं से ये रिजेक्शन है, अब यहाँ से होगा क्या। मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा गिर जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए इतनी बड़ी रैली देने के बाद
ये कुछ तो कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हो सकता है इसको नीचे लेके जाए। तो मुझे रियलिटी सेक्टर वीक लगता है, और रियलिटी सेक्टर के साथ अगर कोई वीक सेक्टर लगता है, मुझे मीडिया सेक्टर वीक लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में निफ्टी इतना वीक नहीं लगता। निफ्टी में अगर हो सकता है नीचे आए, पहला सपोर्ट तो इसका बनेगा 21,000 का, जो बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे टूटता है तो हम कहीं ना कहीं हम 20,500 पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट अगर आए तो यहाँ तो बिल्कुल डेफिनेटली बाइंग की ही सोचनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आपको यहाँ पे ये स्टॉक, यहाँ पे ये इंडेक्स दिखे 20,500 पे, तो मतलब ये ऐसा एरिया है, आपको यहाँ पे बाइंग ढूंढनी चाहिए, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो वैल्यूएशन वाइज सही मिल रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए मैं आपको एक चीज है जो बहुत ज्यादा बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो उस स्टॉक के रिजल्ट पे खास ध्यान रखिए। अगर उसके रिजल्ट आने वाले हैं तो उस स्टॉक से दूर रहिए, और अगर उसके रिजल्ट आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़िए। और अगर अच्छे रिजल्ट है तो वो तो मैं अपने में डालूंगा ही, कंपनी अच्छी है तो मैं आपसे आज जरूर शेयर करूंगा। तो मुझे आने वाले समय में लगता है आपको वो कंपनियां पकड़नी चाहिए जिनका इस साल आपको ग्रोथ अच्छी दिखती है। कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ सेक्टर है जो बताना चाहूंगा, आईटी सेक्टर, रेलवे सेक्टर से आपको बने रहना चाहिए। हालांकि रेलवे स्टॉक बहुत भागे हुए हैं, कोई भी टिप मिले तो आपको इन स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। और केमिकल स्टॉक में भी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है। आपको ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। डिफेंस सेक्टर तो ऐसे आपको पकड़ के ही रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 4-5 सेक्टर में आपको अपनी नजर बना के रखनी चाहिए, और हमेशा डिप का वेट करिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर अच्छे रेट पे कोई चीज खरीदेगा जब भी उसका पैसा बनेगा। अगर वो हाई रेट पे, आज के टाइम में अगर कोई रेलवे स्टॉक इतने हाई पे वैल्यूएशन पे ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पैसा लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। थोड़ा गिर जाए, थोड़ा वहां कंसोलिडेशन करे, वहां मैं खुद आपको बाइंग रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने अभी 2 स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी भी थी आपको। तो दोस्तों, ये थी मेरी मार्केट को लेकर राय। आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस? देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।